सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा मन डोल नहीं रहा है, मेरा मन अटल है, अडिग है। और चुनाव ओबरा से ही लड़ना है। ओबरा तय है इस बार और जीत भी तय है। ये तो सही है कि आप सबकी मदद करते हैं, सब पर करते हैं, लेकिन आप पे आरोप भी तो लगते हैं प्रकाश चंद्रा जी कि आप दबंग हैं। यही लोग हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास न कर्म है न कुछ है, न उनका कोई धर्म है। वो लोग चाहते हैं कि इनका नाम ले करके फेसबुक पर अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहे। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो तो जाति के छाती पे ही चुनाव लड़ती हैं। तमाम तरह की योजनाएं हो या कोई भी कार्यक्रम होता है, सब जातियों के हिसाब से होता है। ये आप मानते हैं कि ये गलत होता है, इसको बदलने की जरूरत है। प्रकाश चंद्रा को जनता इस बार आशीर्वाद दे देती है, तो अब तक जो विधायक ओबरा में रहे हैं उससे अलग क्या करेंगे? जाति घृणा को पाट देंगे। जो लोग यहाँ जाति पाति का राजनीति करते हैं। कहा जा रहा है कि ओबरा से जो है ऋषि यादव की जगह पर लालू परिवार किसी और को उतार सकता है, अपने फैमिली मेंबर को भी उतार सकता है। प्रकाश चंद्रा के लिए ऋषि यादव कंफर्ट। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 6 माह बाद बिहार में चुनाव होना है, लेकिन चुनावी चहलकदमी तेज हो गई है। तमाम सियासी दल के नेता चुनावी मोड में जा चुके हैं, सरकार जा चुकी है और औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई है। और हमारे साथ जो है हमारे पास अभी हैं बिहार के बड़े समाज सेवी और लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश चंद्रा जी की तैयारी कैसी है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है ओबरा विधानसभा सीट जो है हॉट सीट बनने वाला है। इनकी मुकाबला कुछ बड़े लोगों से भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रकाश चंद्रा का भी मन डोल रहा है। प्रकाश चंद्रा कब और कहां चुनाव लड़ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। कई नई चौंकाने वाली बातें भी इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों का। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा मन डोल नहीं रहा है, मेरा मन अटल है, अडिग है। और चुनाव ओबरा से ही लड़ना है। ओबरा तय है इस बार और जीत भी तय है। तैयारी उनको करना होगा जो लोग चुनाव लड़ने के बाद या तो गायब थे, 5 साल के बाद प्रकट होंगे, या फिर उनको तैयारी करना होगा जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच न रहे होंगे। मैं तो हमेशा चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच नहीं बल्कि जनता के दिलों में रहा हूँ। मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए जनता तैयार बैठी हुई है। यही तो खासियत है कि प्रकाश चंद्रा जो है चुनाव जो है हारने के बाद भी मुस्कुराते हैं, अभी भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए सब कुछ कह जाते हैं। प्रकाश चंद्रा जी, ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आता है कि जो है इस बार ओबरा की जनता ही जीतेगी, प्रकाश चंद्रा ही जीतेंगे? ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? सकारात्मक विचार, जातीयता न करना, क्योंकि अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं वो जातीय समीकरण के सहारे जनता के बीच जाते हैं। लोगों को अपने अपने जाति पे भरोसा होता है, लेकिन मुझे पूरे ओबरा की जनता पे भरोसा है, जमात पे भरोसा है। और मैं जातीय राजनीति करता नहीं। अलग बात है कुछ लोग जो लोग विकृत मानसिकता के हों तो मेरे बारे में कुछ भी अंदाज लगा ले, लेकिन मैं सकारात्मक हूँ और मैं जातीयता धर्म से परे मानव को सिर्फ मानव के तौर पे देखता हूँ और इंसानियत के नाते मैं सबकी मदद करता हूँ, सबके साथ खड़ा होता हूँ, हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूँ और यही मेरी ताकत है, जिसके कारण मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इस बार ओबरा की जनता जीतेगी। आप ये तो सही है कि आप सबकी मदद करते हैं, सब पर करते हैं, लेकिन आप पे आरोप भी तो लगते हैं प्रकाश चंद्रा जी कि आप दबंग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग बार ये प्रश्न पूछ करके लोगों के जहन में नहीं डालिए। मैं व्यवसायिक पृष्ठभूमि से हूँ। हमारा परिवार या हमारा खानदान अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है। मैं भी शालीन हूँ और अगर कोई आपसे बेवजह उलझे, आप उसको अगर प्रतिकार करें तो इसको दबंगता नहीं कहते। क्या लोग ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो प्रकाश चंद्रा के नाम लेकर के खुद चर्चा में आना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास न कर्म है न कुछ है, न उनका कोई धर्म है। वो लोग चाहते हैं कि इनका नाम ले करके फेसबुक पर अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहे। मतलब बढ़ाते रहे, खुद को चर्चा में रखे। प्रकाश चंद्रा जितने बड़े शख्सियत है, जितना बड़ा नाम है, तो हम उतना नहीं हो सकते हैं, तो उनके नाम लेकर तो चर्चा में रह ही सकते हैं। लोग नाम लेकर के जीवित है ना, देखते हो ना, उतना अगर भगवान का नाम ले तो उनका कल्याण हो जाए, इस लोग के सभी सारी पापों से लोग मुक्त हो जाए। लेकिन मेरा नाम लेते हैं और मैं खुश होता हूँ इन सब बातों से।
आप खुश होते मुझे हैं, अच्छा लगता है। खुश रहते मुझे अच्छा लगता है क्योंकि देखिए भाई यह सोचने वाली बात है हैं। कि आपकी आलोचना कर कौन रहा है। आपकी आलोचना अगर कोई नकारात्मक लोग कर रहे हैं, समाज पे जो हाशिए पे पड़े लोग कर रहे हैं, तो ये आपकी आलोचना नहीं, आपकी प्रशंसा है। अगर बुरे लोग आपकी बुराई करें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपकी आलोचना अगर कोई सभ्य व्यक्ति करे, कोई सामाजिक व्यक्ति करे, तो ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं ऐसी कोई कार्य नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं खुद के लिए काम नहीं करता। तो मुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता बड़ी है, मेरी चिंता यहाँ की जनता है, मेरी चिंता ओबरा के लोग हैं, मेरी चिंता ओबरा की वो सड़कें हैं जो बदहाल हैं। आज भी मैं राज्य स्वास्थ्य समिति के ऑफिस में गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक फैसिलिटी सेंटर बनना है, हेल्थ सब सेंटर बनना है सब जगह। और उसके लिए मैंने आज ढेर सारा नाम देकर के आया है, अपने क्षेत्र के ढेर सारे गांवों का नाम देकर के आया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मतलब ये इन जगहों पर आप बनाने की कोशिश। उसी तरह आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल साहब थे, तो मैं उनको लिख करके ग्रामीणों का एक पत्र दिया था। और उसमें था कि मूर्ति बिघा से लेकर के ओबरा प्रखंड में मूर्ति बिघा, जिसमें जो अरंडा होते हुए कझवा तक सड़क जाती है। कझवा के लोग मेरे पास आए थे कि आप कुछ ईंट भरवाने के लिए हमको पैसा दे दीजिए। मैंने बोला उनको समस्या का ही निदान करा देते हैं। और मैंने उनको आवेदन दिया, उन्होंने विभाग को लिखा। आज वह सड़क 13.5 किलोमीटर लंबी वह सड़क चकाचक है, खूबसूरत बन गया है। अब लोगों को हिचकोला खाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो डीएम तो आप लगता है आपके अच्छे दोस्त भी थे। नहीं, प्रशासन के लोग किसी के दोस्त नहीं होते। प्रशासन के लोग अपना काम करते हैं और राज्य का काम करते हैं। कोई व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं होंगे। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, लोगों का यह बार बार परसेप्शन बनाना कि फलाना व्यक्ति, आप अगर अच्छे हैं तो हर व्यक्ति आपका दोस्त होगा, आपका दोस्त होगा। और प्रशासन के लोगों का सहयोग करना और सहयोग उनसे प्राप्त करना, यही तो जनता और हमारे जनप्रतिनिधि के बीच का धुरी होता है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इनकी समस्याओं का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो उस नाते मैंने जब भी मांग रखा पूरा हुआ है। राहुल रंजन महिवाल साहब यहाँ जब डीएम हुआ करते थे, अरी है गैनी पंचायत मोगरा प्रखंड का ही है, वहां के लोगों ने वोट बहिष्कार भी बल्कि किया था। मैंने उनको कहा था कि आपको वोट बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। मेरे मध्यस्थता से वहां वोट बहिष्कार नहीं हुआ। और वहां पुल एक समस्या थी, उनको मैंने ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त में ज्ञापन दिया और उस गांव में पुल बना। अब वहां के लोग पोल पे पार नहीं करते हैं। तो इसकी कोई जरूरी नहीं कि आप चुनाव जीत करके जब एमएलए होंगे तो वही आप काम करें। अतिरिक्त काम एमएलए यही करते हैं कि योजना की अनुशंसा करते हैं जो उनको फंड मिला होता है, जो प्रकाश चंद्रा नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी काम तो आप कर सकते हैं। बिहार सरकार के पास खुद पैसा है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कहाँ समस्या है। तो प्रकाश चंद्रा से ये जानना चाहेंगे कि अगर प्रकाश चंद्रा को जनता इस बार आशीर्वाद दे देती है तो अब तक जो विधायक ओबरा में रहे हैं उससे अलग क्या करेंगे? जातीय घृणा को पाट देंगे। जो लोग यहाँ जाति पाति का राजनीति करते हैं और जातीय घृणा पैदा करके समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, आप अभी भी देखेंगे कि मेरे कार्यालय में सभी समाज, सभी जाति के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये माहौल पूरे ओबरा में बनेगा, ऐसा पॉजिटिविटी हम पैदा कर देंगे पूरे समाज में। और अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विकास की गति तेज है। स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली सब कुछ हो गया है। अब जरूरत है इस समाज को और विकासशील बनाने की। जरूरत है उनके मन से जाति और धर्म के प्रति जो घृणा है, लोगों के मन में जो मतभेद है उसको मिटाने की, और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सहारा दे करके पूरे बिहार को आगे ले जाए, यह बात समझाने की। ये कोशिश तो प्रकाश चंद्रा कई सालों से कर रहे थे, जब चाहे वो कोरोना हो या आम दिन हो, जब लोग की मौत होती है या कोई संकट होता है तो प्रकाश चंद्रा के दरवाजे तक कोई भी पहुंचता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, प्रकाश चंद्रा के दरवाजे पर आता है। क्या वही एक मुहिम है? ये मुहिम पूरे जितने भी राजनेता हैं उनको चलाना चाहिए। और हमको लगता है कि राजनेताओं को जाति पाति पे विश्वास करने के बजाय अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। हमको चाहिए कि एक सुंदर बिहार बनाए, ऐसा बिहार बनाए जो अशोक का बिहार था, एक ऐसा बिहार जिसमें नंदगोप का इतिहास था, ऐसा बिहार जिसमें विक्रमशिला और नालंदा का इतिहास था। तो हमें प्रबुद्ध बिहार बनाना चाहिए। लोगों को छोटी छोटी मानसिक विकृतियों से बाहर निकाल करके सम्यक दृष्टिकोण और विस्तृत दृष्टिकोण के साथ उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। हम लोगों ने जो गलती किया है अब कम से कम बच्चे न करें, ऐसा संभव करने की कोशिश करना चाहिए। ये कोई भी काम असंभव नहीं है।
अभी तो बिहार में जो तमाम जो पार्टियां हैं वो तो जाति के छाती पे ही चुनाव लड़ती हैं। तमाम तरह की योजनाएं हो या कोई भी कार्यक्रम होता है सब जातियों के हिसाब से होता है। ये आप मानते हैं कि ये गलत होता है, इसको बदलने की जरूरत है? देखिए, जाति एक सच है, सामाजिक सच है, आप इसको मिटा नहीं सकते। हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर सकते हैं, धार्मिक घृणा को तो मिटा सकते हैं। तो वैसे ही हम ये नहीं कहते कि जाति पाति मिट जाएगा, लेकिन जातीय घृणा को मिटाया जा सकता है। यह तो जरूर किया जा सकता है कि अगर विपुल जी के पास ज्ञान है तो हम उनको ज्ञानी माने, उन्हें जाति पाति के नाम पे घृणा जाति से ना देखें, बिल्कुल ना देखें। तो थोड़ी सी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। बिहार पढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहा है और आगे बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि अगर जिस दिन इस सोच के साथ 10-20 लोग आगे आ गए तो एक दिन बिहार पूरे भारत के मानचित्र पे सबसे अग्रिम पंक्ति का अच्छा, अब सवाल प्रकाश चंद्रा से लोग जानना चाहते हैं कि प्रकाश जी, जो है कहा जा रहा है कि प्रकाश चंद्रा जो है वो ओबरा से ही नहीं दूसरे जगह भी जा सकते हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं, लोग चाहते हैं कि मैं अन्य जगहों से चुनाव लड़ूं। बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के लोग, इवन दूसरी पार्टियों के भी लोग हमसे कई बार संपर्क किए कि आप अगर यहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उन लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, ओबरा के दिल पे राज करना मेरा उद्देश्य है। बड़ी बात आप बोल दिए, ओबरा के दिलों पर। तो ये आप बताइए कि ये कैसे संभव होगा? एनडीए में है आप और लोजपा रामविलास को औरंगाबाद में 1 सीटें मिल सकती है। आप यहाँ पे 2 जगह से लोजपा चुनाव लड़ते रही है, रफीगंज से, और रफीगंज में भी आपके दल के एक नेता है, और ओबरा में तो चिराग पासवान के दिलों पर राज करने वाले प्रकाश चंद्रा है। लोजपा रामविलास कहां से चुनाव लड़ेगी? ओबरा से लड़ेगी या रफीगंज से लड़ेगी? ओबरा से प्रकाश चंद्रा का लड़ना चुनाव तय है। ओबरा के बेटा ओबरा से चुनाव लड़ेगा, प्रकाश चंद्रा का ओबरा से चुनाव लड़ना तय है। ये आप ये चीज और भी जानना चाहेंगे कि जो नेता चुनाव के समय में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा के वर्तमान विधायक हो या ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव के समय में आकर के जनता के बीच में आ जाते हैं और फिर बाकी दिनों में जनता से उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो वैसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने चुनाव के समय भी मैं कहा था, 24 अक्टूबर को चुनावी रैली थी यहाँ के ट्रेनिंग कॉलेज में, तो मैंने कहा था कि मैं आपके बीच पैदा लिया हूँ, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, इस माटी का बेटा हूँ, आपकी सेवा करता ही रहूंगा। मैंने उसको प्रूव किया है। मैं पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा में हूँ। चुनाव हारने के बाद भी मैंने कभी भी मन में क्लेश न पाला। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कहा कि आपने मुझे वोट दिया अथवा नहीं दिया। आज भी चाहे किसी भी दल के लोग हों, किसी भी जाति अथवा धर्म के लोग हों, मैं उनके काम उतनी ही सहजता के साथ करता हूं जैसे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो यह आपको बताता है कि मैं पार्टी और धर्म से निरपेक्ष हूँ, जाति से निरपेक्ष हूँ। मैंने किसी के साथ आज तक भेदभाव नहीं किया। इसे लोगों ने महसूस किया है और लोग पीछे में इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं, उनको आपसे कोई लगाव नहीं है। वो आपके क्षेत्र में क्यों काम करना चाहेंगे जब वो अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि का ना हो सके। वो बस आएंगे, चुनाव जीतेंगे, समीकरण का उनको ख्याल है कि इस समीकरण से हम चुनाव जीत के चले जाएंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। आगे भी ऐसे ही लोग करेंगे। इसके लिए नेता दोषी नहीं है, दोषी जनता है। आप वोट देते हैं जाति के नाम पे, आप वोट देते हैं दल के नाम पे, आप फेस वैल्यू को नहीं समझते, लोगों के कार्यों का मूल्यांकन नहीं करते, आप अपने बच्चों के भविष्य की चर्चा नहीं करते, तो आप ठगे जाते हैं। जनता को सोचना चाहिए और आप पत्रकारों को चाहिए कि इन सब बातों के बारे में जनता को अवेयर करें। कहा जा रहा है कि ओबरा से जो है ऋषि यादव की जगह पर लालू परिवार किसी और को उतार सकता है, अपने फैमिली मेंबर को भी उतार सकता है। प्रकाश चंद्रा के लिए ऋषि यादव कंफर्ट जोन में रहेंगे, उनके साथ लड़ना आपके लिए आसान होगा, या लालू परिवार के किसी शख्स के साथ लड़ना आपके लिए आसान होगा? आपको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं। कभी आपने मेरे मुख से किसी की आलोचना नहीं सुना होगा, किसी का मैं आलोचना नहीं करता। चुनाव लड़ना तय है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। प्रकाश चंद्रा यहाँ से चुनाव हर हाल में लड़ेगा और जीतेगा भी, और चुनाव ओबरा की जनता जीतेगी।
ओबरा की जनता जीते। मुस्कुराते हुए आपने बहुत बड़ी बात करी। तो ये थे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। हर बात बेबाकी से बोलते हैं और इन्होंने कह दिया है कि इस बार ओबरा का बेटा ही ओबरा से विधायक बनेगा, चुनाव लड़ना ओबरा से तय है। और ये जो इनके बारे में जो अफवाहें उड़ रही है कि ओबरा से नहीं किसी और विधानसभा से जा सकते हैं, किसी और दल से प्रकाश चंद्रा जा सकते हैं, तो इस बात पर इन्होंने साफ विराम लगा दिया कि प्रकाश चंद्रा कहीं नहीं जा रहे और किसी दल दूसरे दल में नहीं जा रहे। ओबरा का बेटा ओबरा ही से लड़ेगा और जनता इस बार चुनाव जीतेगी।